हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 7 जनवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य की लांजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा राज्य की लांजिया सौरा पेंटिंग को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन डिस्कस करते हैं तो बिहार के मरचा चावल को 2023 में जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद को 2024 में जीआई टैग दिया गया है और उत्तर प्रदेश के बनारस पान और बनारस लंगड़ा आम को 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं लांजिया सौरा पेंटिंग की। तो यह पेंटिंग ओडिशा राज्य से संबंधित है। दोस्तों, जो ओडिशा राज्य के सौरा आदिवासी होते हैं उनके द्वारा यह पेंटिंग बनाई जाती है और इस पेंटिंग को दीवारों या कपड़ों पर बनाया जाता है। दोस्तों, इस पेंटिंग में हमारे नेचर से संबंधित, जानवरों से संबंधित और हमारे दैनिक जीवन से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं उनके चित्र बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, लांजिया सौरा पेंटिंग किस राज्य से रिलेटेड है? ओडिशा राज्य से रिलेटेड है। जनवरी 2024 में ओडिशा के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो लांजिया सौरा पेंटिंग को अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा डोंगरिया कौंधसाल, इसे जीआई टैग दिया गया है और ये ओडिशा राज्य से रिलेटेड है। ये आप देख सकते हैं, ये है डोंगरिया कौंधसाल। खजूरी गुड़ा, जिसे खजूर गुड़ बोलते हैं, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। और ढेंकनाल मगजी, जो कि एक मिल्क प्रोडक्ट है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। सिमलीपाल काई चटनी, यह लाल चींटियों की चटनी होती है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा नयागढ़ कांती मुंडी बैगन और कोरापुट काला जीरा चावल, इनको भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये सभी प्रोडक्ट ओडिशा राज्य से रिलेटेड हैं। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल के कुछ प्रोडक्ट को जनवरी 2024 में जीआई टैग दिया गया है। तो उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तंगेल साड़ी, गारद साड़ी, कोरियल साड़ी, इन साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है। ये सभी पश्चिम बंगाल से रिलेटेड हैं। इसके अलावा कलोनोनिया चावल और रामधुनी पागल चावल और सुंदरबन शहद, इनको भी जीआई टैग दिया गया है। ये भी पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश के 3 प्रोडक्ट को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसमें पहला प्रोडक्ट है हस्त निर्मित कालीन, बांचो लकड़ी और केकेर, जो कि एक अदरक है, इसे जीआई टैग दिया गया है। गुजरात के एक प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, उसका नाम है कच्ची देसी खारेक। तो दोस्तों, ये सभी जीआई टैग आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बात आई है जीआई टैग की। तो जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेत। और यह टैग उन प्रोडक्ट को दिया जाता है जो अपने स्थान में या अपने एरिया में बहुत ही फेमस होते हैं या उनकी एक अलग पहचान होती है। तो ऐसे प्रोडक्ट को यह जीआई टैग प्रदान किया जाता है। दोस्तों, 2003 में भौगोलिक संकेत अधिनियम आया था और इसको 2003 में ही प्रभावी किया गया था और इसी अधिनियम के अंतर्गत 2004 में दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो ये है जीआई टैग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, बात आई थी ओडिशा की। तो ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। कोणार्क सूर्य मंदिर, जिन्हें ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, ये ओडिशा राज्य में ही स्थित है। चिल्का झील, ये किस राज्य में स्थित है? ये भी ओडिशा राज्य में ही स्थित है। और दोस्तों, इसके अलावा आप याद रखिएगा कि जो सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क, ये सभी ओडिशा राज्य में स्थित हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको हमारे इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करिए तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और डेली क्विज, ये सभी मिल जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों, आपको ई बुक भी मिल जाएगी। तो अगर हम दिसंबर 2023 की ई बुक की बात करें तो यह उपलब्ध हो गई है ऐप पर, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं।
और ये दोनों माध्यम में है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको ई बुक मिल जाएगी, तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा गुआना। तो भारत और गुआना के बीच में अभी हाल ही में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता हुआ है। यहाँ पर बात आई है अर्जेंटीना की, तो इससे आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली, तो उनके द्वारा अभी हाल ही में ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार किया गया था। पाकिस्तान से क्या रिलेट कर सकते हैं? तो पाकिस्तान ने अभी हाल ही में एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह सेकेंड को लॉन्च किया है, यानी उसका सफल परीक्षण किया है। मिस्र से क्या रिलेट कर सकते हैं? तो मिस्र के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? अब्देल फतह अल सीसी। चलिए अब इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के बारे में भारत और गुआना गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है, यानी भारत और गुआना के बीच में हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता हुआ है। इसके लिए अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति दी गई है। दोस्तों, ये जो समझौता होगा इसमें कच्चे तेल की सोर्सिंग, कच्चे तेल का शोधन और क्षमता निर्माण, इन सभी को शामिल किया गया है। गुआना के साथ हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में समझौता होने से दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है उसमें वृद्धि होगी। बात आई है दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है उन्हें हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन है, तो मीथेन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कार्बन और ये है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं। मीथेन की बात करें तो यह एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। LPG की बात करें तो दोस्तों इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन गैसें होती हैं, और CNG की बात करें तो इसमें मीथेन और ईथेन गैसें होती हैं। बात आई है गुआना की। तो गुआना किस महाद्वीप में है? सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा। तो गुआना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। कैपिटल क्या है इसकी? जॉर्ज टाउन है। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद इरफान अली। करेंसी क्या है इसकी? गयानीज डॉलर। जो 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया था, इसके मुख्य अतिथि भी कौन थे? गुआना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्सेस मसरा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वह चाड देश के प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों, ऑप्शन की अगर हम बात करें तो कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हुन मानेट, ये आप याद रखिएगा। लातविया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? एडगर्स रेंकिविक्स। और थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? श्रेथा थाविसिन। तो ये नियुक्तियां भी आप नोट कर लीजिएगा। तो चाड की गवर्नमेंट के द्वारा पूर्व विपक्षी नेता सुक्सेस मसरा को चाड का प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। चाड की बात करें तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है और यह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी इसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है। इसकी करेंसी आप याद रखिएगा, मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। कैपिटल है अनजमेना। और चाड के बारे में आप और क्या याद रख सकते हैं? तो यह अफ्रीका का 5वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, यहाँ पर आप चाड का मैप देख सकते हैं, यह है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही स्थित है चाड। और चाड के पड़ोसी देशों की बात करें तो इसमें नाइजर, लीबिया, सूडान, नाइजीरिया और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये सभी देश आते हैं। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी हाल ही में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के राष्ट्रपति कौन बने हैं? फेलिक्स सेसिकेदी। और कुवैत के अमीर कौन बने हैं? शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा। मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं? अब्देल फतह अल सीसी। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? डोनाल्ड टस्क। मेडागास्कर के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? एंड्री राजोएलिना। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? क्रिस्टोफर लक्सन। और लग्जमबर्ग के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? ल्यूक फ्रीडेन। और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन बने हैं अभी हाल ही में? जेवियर माइली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है या किसने संभाला है? आंसर हो जाएगा इंद्रमणि पांडे। तो इंद्रमणि पांडे जो है वो बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। तो इनकी नियुक्ति तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन अब इन्होंने अपने पद को संभाला हुआ है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सुधांशु पंत कौन है? तो ये अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव बने हैं। और संतोष कुमार झा कौन है दोस्तों? तो ये कोंकण रेलवे के सीएमडी हैं। महेश्वर दयाल कौन है? तो ये जेल महानिदेशक अभी हाल ही में बने हैं। तो ये नियुक्तियां भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले भारतीय कौन है जो बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं, तो उनका नाम है इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे 1990 बैच के IFS ऑफिसर हैं और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा ऑफिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में भी काम किया हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं बिम्स्टेक की। तो बिम्स्टेक ऐसे देशों का संगठन है जो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में आते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसका गठन कब हुआ था? 1997 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। मेंबर कितने हैं? 7। कौन कौन से मेंबर हैं? पहला है बांग्लादेश, दूसरा है भूटान, तीसरा है भारत, चौथा है म्यांमार और पांचवा है नेपाल, छठा है श्रीलंका और सातवां है थाईलैंड। तो ये 7 मेंबर आप याद रखिएगा। दोस्तों, इन सभी देशों के जो फ्लैग हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है बांग्लादेश का फ्लैग, श्रीलंका का, इंडिया का, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार का। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए पांडिचेरी विश्वविद्यालय के चांसलर कौन बने हैं, तो वो बने हैं जगदीप धनखड़, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? अनीस दयाल सिंह। CISF की महानिदेशक कौन बनी है? नीना सिंह। BSE के चेयरमैन कौन बने हैं? प्रमोद अग्रवाल। इजराइल के भारत में नए राजदूत कौन बने हैं? रूबेन आजार। भारत की पहली वुमेन ADC कौन है? मनीषा पाढ़ी। BBC के अध्यक्ष कौन बने हैं? समीर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस राज्य से है? बिहार से। तो बिहार के वैभव सूर्यवंशी प्रथम श्रेणी मैच में डेब्यू करने वाले चौथे सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 12 साल और 284 दिन की उम्र में रणजी ट्रॉफी में बिहार की तरफ से डेब्यू किया है। दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रणजी ट्रॉफी खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन हैं, तो वो हैं अलीमुद्दीन। उन्होंने 12 साल 73 दिन की आयु में रणजी मैच खेला था और कब खेला था? 1942-43 के सीजन में। बात आई है रणजी ट्रॉफी की। तो दोस्तों, रणजी ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है? याद रखिएगा, ये क्रिकेट से रिलेटेड है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1934 में, यानी 1934-35 में इसका पहला सीजन खेला गया था और पहला मैच खेला गया था मद्रास और मैसूर के बीच। इसकी सबसे सफल टीम है मुंबई। मुंबई ने 41 बार यह टूर्नामेंट जीता है। दोस्तों, रणजी ट्रॉफी का नाम महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। बात आई है दोस्तों क्रिकेट की ट्रॉफी की। तो क्रिकेट से रिलेटेड कौन कौन सी ट्रॉफियां हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो रोहिंग्टन ट्रॉफी, GT बिरला ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी अभी हमने डिस्कस कर ली है, ईरानी ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, कूच बिहार कप और झांसी की रानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी। ये सभी ट्रॉफियां क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में इंदिरा रसोई का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर हो जाएगा श्री अन्नपूर्णा रसोई। तो इंदिरा रसोई को अब श्री अन्नपूर्णा रसोई के नाम से जाना जाएगा। इसकी घोषणा किसने की है? राजस्थान के नए चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा जी ने। तो भजन लाल शर्मा जी के अनुसार जो राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना चलाई जाती थी उसका नाम अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है। दोस्तों, भजन लाल शर्मा जी से पहले अशोक गहलोत जी की सरकार थी, तो उनके द्वारा इंदिरा रसोई योजना चलाई जाती थी जिसमें 8 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता था। तो अब इसी योजना को श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में बदले गए कुछ प्रमुख नाम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या धाम जंक्शन किया गया है। पंजोखरा गांव जो कि हरियाणा में है उसका नाम पंजोखरा साहिब किया गया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम बदल करके चंद्रनगर किया गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया गया है। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदल करके
अक्षरधाम एक्सप्रेस किया गया है। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान किया गया है। इसके अलावा रायबरेली के एक हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किया गया है और ये जो नाम बदला गया है ये भारत की हॉकी प्लेयर रानी रामपाल के नाम पर बदला गया है। यूएई के एक शहर अल मिन्हाद का नाम बदल करके हिंद शहर किया गया है और चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई में है इसका नाम चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन किया गया है। बात आई थी दोस्तों राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की 200, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 25 सीटें हैं। रणथंभौर सरिस्का और राष्ट्रीय मरु उद्यान मुकुंदरा हिल्स और केवला देव घाना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान राज्य में ही स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत बाणी केंद्र लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में राहत बाणी केंद्र को लॉन्च किया गया है और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी ने। दोस्तों याद रखिएगा कि जो राहत बाणी केंद्र है इसकी स्थापना लखनऊ के लाल बाग क्षेत्र में की जाएगी। दोस्तों ये जो राहत बाणी केंद्र होंगे इनका काम क्या होगा या इनका उद्देश्य क्या होगा? तो अगर कोई प्राकृतिक आपदा आनी होगी तो उससे 30 मिनट पहले लोगों को जानकारी दी जाएगी इन केंद्रों के माध्यम से। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए अभी हाल ही में संस्कृति उत्सव शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में साइबर थाने खोलने का फैसला किया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। डीजीसीए के द्वारा अयोध्या एयरपोर्ट को अभी हाल ही में लाइसेंस प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम को समय पहले शुरू किया है और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए कंज्यूमर ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो पहले स्थान पर कौन है? चाइना। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो अभी हाल ही में द लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में एक रिपोर्ट पेश की गई है और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 2019 में भारत में लगभग 12 लाख कैंसर के नए मामले सामने आए थे, जिसमें मौतों का जो आंकड़ा है वो है 9.3 लाख। चाइना की बात करें तो चाइना में 48 लाख नए कैंसर के मामले आए थे, जिसमें 27 लाख मौतें हुई हैं। तो ये पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनरा बैंक ने कहां अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में केनरा बैंक के द्वारा अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च किया गया है और यह जो डेटा एनालिटिक्स सेंटर है यह मॉडर्न सुविधाओं से लैस बनाया गया है। बात आई है केनरा बैंक की, तो इसको स्थापित किया गया था 1906 में। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है और इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं विजय श्रीरंगन और एमडी और सीईओ हैं के सत्यनारायण राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा रघुराम अय्यर। तो रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ बने हैं। ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? जय शाह हैं। और इसके अलावा दोस्तों एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं जय शाह। रोजर बिन्नी कौन है दोस्तों? ये हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष। सौरभ गांगुली कौन है? तो सौरभ गांगुली को अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा रघुराम अय्यर को अपना सीईओ नियुक्त किया गया है। रघुराम अय्यर जी ने आईपीएल में कई टीमों में सीईओ के रूप में काम किया हुआ है, जैसे राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। इन सभी टीमों के सीईओ के रूप में इन्होंने काम किया हुआ है। बात करें भारतीय ओलंपिक संघ की, तो इसको स्थापित किया गया था 1927 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं पीटी उषा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है पीटी उषा। चलिए दोस्तों कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है।
तो कल का पहला क्वेश्चन था, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन बनी है? रश्मि शुक्ला जी। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस संजीव खन्ना। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक कहां आयोजित की गई है? काठमांडू में। बीच गेम्स 2024 का शुभारंभ कहां हुआ है? द्वीप में। और राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड को किस जल विद्युत परियोजना से बिजली प्राप्त होगी? तो रातले हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली प्राप्त होगी। तुअर दाल खरीद पोर्टल किसने लॉन्च किया है? अमित शाह जी ने। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार भारत के सबसे अमीर कारोबारी कौन बने हैं? गौतम अदानी। युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। सुंदरबन शहद किस राज्य से रिलेटेड है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? पश्चिम बंगाल। पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विश्व के प्रमुख घास के मैदान डिस्कस करेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सवाना घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं, तो यह अफ्रीका में पाए जाते हैं। लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में। प्रेरीज अमेरिका और कनाडा में। पंपास अर्जेंटीना में। बेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपीज एशिया और यूरोप में। कंबोज ब्राजील में। पटाना श्रीलंका में। और पोर्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ये घास के मैदान कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर है काठमांडू। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर काठमांडू बताया हुआ है और काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। आज का क्वेश्चन है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर।